तो हेलो फ्रेंड, आज मैं आया हूँ एक गरीब किसान की नई दुखदायक कहानी लेकर, जो कि नया आहर का निर्माण हुआ है हमारे गांव में। और आहर तो बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ऊंची भी बनाई गई है। इन गरीब किसान की इस आहर से फ़ायदा होने की वजह नुकसान हो रही है। आखिर क्या नुकसान हो रहा है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए इन गरीब किसानों के लिए। अब देखिए हमारे जो पीछे किसान भाई खड़े हैं, इनकी इतनी जानकारी नहीं है कि ये किसी वीडियो के पास जाए या फिर डीएम के पास जाए। बस इनको इतनी नॉलेज नहीं है, ये टेंशन में इन लोग इतनी तकलीफ में है कि एक किसान ही किसान का दुख समझ सकता है। दोस्तों ये देखिए सारा पूरा ज़मीन हमारी खाली पड़ी है। हर गाँव में अभी वो है बिहन का अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो हो रहा है, बिहन तैयार भी हो गया। सिर्फ इन लोगों को किसान को जो है बिहन अभी तैयार नहीं कर पाए हैं, सिर्फ इसके कारण कि ये जो नया आहार हो रहा है उनकी तकलीफ को आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप देखिए इनसे पूछेंगे आपको क्या दिक्कत है, आप लोग यहाँ पे आ रहे इतना भीड़ लगाए हैं। ये ग्राम गुरु है, हमारे आहर पर मिट्टी पड़ा है जल साधन से। ये आहर का लंबाई 3 किलोमीटर है। इसमें एक भी नल्ला नहीं पड़ा है और नल्ला के लिए खोद के चला दिया है। अब बताइए, बरसात नजदीक है, अगर जो कल पानी होगा तो नहीं हम अपने से नल्ला भी दे सकते हैं, न ठेकेदार दे सकता है। पूरा पानी बेबहियात बह जाएगा, हम लोग किसान सब मर जाएंगे भूखे। तो आप ठेकेदार तक गए हैं या फिर मुखिया के पास या कोई प्रतिनिधि? नहीं, प्रतिनिधि के बाद नहीं गए। जो मुंशी था मदन पासवान, उनसे बोले तो बोले कि इसमें योजना में नल्ला नहीं डाला हुआ है। बताइए 3 किलोमीटर का हमारा आहर है, पुरवारी आहर और दरपुर नाम है, तो उसमें नल्ला कैसे नहीं था? हम लोग योजना में डाले थे। अनुमान होना चाहिए ना कि इसमें नल्ला, इतना बड़ा लंबा आहर में नल्ला रहना चाहिए या न रहना चाहिए। इसमें 7 गो नल्ला है और नल्ला बरसात का टाइम आ चुका है। अभी देखिए बरसात आने वाला है और आने लगे शुरू हो चुका है। बिहन रोपाने के बुलाने के लिए तैयार हो चुका है खेत। अब पानी नहीं आएगा तो सोचिए कितना मोटर से आदमी पटाएगा। अभी सरकार जो हमारा जो नया बने हैं वो बोल रहे बिजली का खपत कम करो, और अभी पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, डीजल भी महंगा हो चुका है। अगर इसमें जो भाव नहीं दिया, नाला नहीं दिया तो खेत कैसे पटेगा? विकास तो हुआ इस गाँव में, लेकिन किसान का मरण भी हुआ है। अगर इसमें नहीं दिया नाला, दिखाइए इधर नाला दिखाइए, ये गड्ढा सिर्फ करके छोड़ दिया गया है, एक भी नाला देखने को नहीं मिलेगा। देखिए आप बताइए, जो नहर और आहर का पानी है ये किसान तक कैसे पहुंच पाएगा? किसान के पास कैसे पहुंच पाएगा इस नहर का पानी, जबकि यहाँ पे ना कोई पुल दिया गया, ना कोई भाव दिया गया है, ना कोई नाला बैठाया गया, जो कि वादा किया गया था कि यहाँ पे नाला बैठाया जाएगा। इसी के कारण किसान हमारे भाई जो हैं वो बहुत ही टेंशन में आए। उनकी जो है घर की राशन रोटी सब इसी से चलती है, दाल चावल, बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई सारा इसी खेत से ही चलती है किसान का। एक किसान का दुख किसान ही समझ सकता है। और ये जो ठेकेदार है जो ये काम तो किए हैं तो बहुत ही अच्छी बनाए, लेकिन पानी का निकास नहीं दिया। इसके कारण बहुत ही बड़ी नुकसान होने वाली है किसान को। इसी को लेकर किसान हमारे पास आए और उनकी समस्या को, वो तो इतनी ये नहीं है कि डीएम और सीएम के पास जा सकें, इसी के कारण उसने बोले कि हमारी वीडियो बनाए और वीडियो बना के आगे तक फैलाएं ताकि हम गरीब किसान की मदद हो सके। ये देखिए इनके पास डीजल महंगा होने के कारण हर और बैल से भी जुताई के लिए तैयार है, लेकिन अगर पानी नहीं आए दोस्तों तो फसल कैसे हो पाएगा? किसान इतना तक तैयार है कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, मैं अपने बैल और गाय को लेकर खेतों में मेहनत करूंगा और जुताई करूंगा खेतों को। इसी कारण ये किसान लोग यहाँ पे दुखी खड़े होंगे। देख रहे हो आप इन लोग, किसान की मुंह को देखो, शक्ल को देखो, कितनी उदास खड़े हैं दोस्तों। ये किसान मेहनत तो कर सकते हैं लेकिन पानी नहीं ला सकते मेरे भाइयों। अगर आपको थोड़ी सी भी इनकी है तो हम लोग के आहर के नीचे वाला खेती एक भी नहीं हो सकेगा, इसलिए कि आहर के नीचे हम लोग के डीजल मोटर नहीं है। उसमें 1 आध है तो 1 आध बीघा हो सकता है, लेकिन पूरा खेती नहीं समझेगा बिना आहर के बिना। और गाँव के किसान सब मर जाएगा। और जो नाला जो खोदा हुआ है वो रह गया, खोदा हुआ नाला नहीं बैठा तो पूरा पानी बह जाएगा, थोड़ा सा भी पानी आहर में नहीं जाएगा, बेबहियात बह जाएगा। आगे 400 एकड़ का खेती होता है हमारे यहाँ, देख सकते हैं आप लोग। पूरा का पूरा इसी आहर से निकासी है, इसी आहर से इससे पैदा होना है। अगर ये आहर में पानी नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगा? हमारे गांव के किसान इस बार मर जाएंगे अगर भाव नहीं पड़ा तो। ये नाला नहीं पड़ा तो हमारे गांव के किसान मर जाएगा। इसी तरह से तो बिहान हम लोग खरीद करके बोरिंग के द्वारा उपज कर रहे हैं। अगर उसको नहीं रोपा जाएगा, पानी नहीं ठहरेगा तो मेरा बेकार चला जाएगा। बिहान तो बुना गया, बेकार चला जाएगा ना जी। अगर पानी नहीं रहेगा तो उसको हम उपजा करके क्या कर सकते हैं? उपजाएंगे फिर उसको बेकार हो जाएगा, पानी आहर में ठहरेगा ही नहीं। तो इससे आप लोग गुजारिश करते हैं कि भैया मेरा नाला दिलवाइए किसी तरह से मेरा आहर में, कि हमारा किसान, मेरा गांव का किसान बचे, ऐसे जनता हमारा बचे। गरीब किसान हमारा कहना है कि जिनके पास मोटर है वो तो 1 बीघा 2 बीघा खेती कर सकते हैं। हम गरीबों के पास अगर मोटर नहीं है तो हम कैसे खेती करेंगे, हम कैसे जिएंगे? उससे बढ़िया मर जाना ही बेहतर है। आप लोग हमारे पीछे इन गरीबों के खेतों को देख सकते हो, गरीब किसान की खेतों को देख सकते हो। जिनकी मोटर है वो तो अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन इन गरीब बेसहारा जिनकी मोटर भी नहीं है, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी घर की रोटी कैसे चलेगी? बस इसी टेंशन में ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमें बुलाया गया। इनकी बात को समझिए आप लोग। देखिए ये सारे जो है हमारे पीछे जो लोग चल रहे हैं ये सारे गरीब किसान हैं, एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिनकी दाल चावल रोटी सारा इन्हीं से चलती है, इन खेती से। अगर मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि इन गरीब की मदद कीजिए, इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरी कीजिए। और ये देखिए इन गरीबों की सहारा, बेसहारों को सहारा बनिए। सरकार कहते हैं ये गरीब हल से मेहनत खेतों में कर सकते हैं लेकिन पानी नहीं ला सकते इन गरीब को। हम लोग का जल छान द्वारा आहरा जो पड़ा है उसमें 7 नल्ला बिठाया जाता पहले से, मतलब है उसमें एक भी नल्ला नहीं है। ठेकेदार द्वारा पूछा गया, बोला कि हमारे स्कीम में नल्ला नहीं दिया गया है। तो हम लोग भाई नल्ला के द्वारा सिंचाई खेती के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं और वो नल्ला अभी के डेट में नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे किसान लोग। ऐसे ही मतलब
पैदा बिना वो अपना भूखे मर सकता है। इसलिए कंप्लेन हम लोग किए, वो कंप्लेन हम लोग का कुछ मतलब बोला नहीं जा रहा कि बाजार क्या होगा ना होगा, हम रेशम ढूंढने में बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग क्वेश्चन आप लोग की तरफ से किया जाए कि हमारे मतलब सिंचाई के लिए नाला 30 किलोमीटर हर हाल में बैठाया जाए। उनका कहना है कि नाला बैठाया जाए। कई जगह उन्होंने कंप्लेन भी किया है, जो यहाँ जो काम करवाए हैं उनको भी कंप्लेन किया है, उनकी तरफ से बात कोई अवस्था नहीं हुआ कि बैठाया जाएगा नहीं जाएगा। इसी के कारण जो किसान लोग टेंशन में है, अभी बरसात आने वाला है, हर जगह पे फूल बच जाएगा, न ब्रिज बच पाएगा, इसी खेती दिखाई जितना खेती है इसी सब कहाँ से खेती होता है। अगर ये नहीं हो तो किसान का मरण हो जाएगा, किसान को दिक्कत होगा। जानते किसान देश के लिए क्या है, बहुत बड़ी हस्ती है किसान देश के लिए। अगर ये धान चावल नहीं कर पाएगा तो खाएगा क्या? अभी महंगाई का ऐसे जमाना है,